दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2C। तो इसमें आपका पहला देखो क्वेश्चन दिया गया है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पिछली प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से था और अब हमको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम और किताब तीनों चीज़ लेकर बैठिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपका देगा 4489 का वर्गमूल ज्ञात करना है और भाग विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा कैसे बनाएंगे, इकाई अंक से शुरू करेंगे और दो दो अंकों के जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। उसके बाद आपको एक रेखा खींच लेना है, एक खड़ी और दूसरी बड़ी रेखा। देखो ऐसे आपको रेखा खींचना है, थोड़ा दूर से खींचेंगे ताकि यहाँ पे अंक हमको लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको पहाड़ा लगाना है। इसमें देखो 44 में पहाड़ा लग जाएगा आपका 6 छाक 36। और अब अगर जब आप 7 सता 49 लगाओ तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 7 सता 49 नहीं लगेगा, 6 छाक 36 का पहाड़ा लग जाएगा। तो 6 का पहाड़ा लगाएंगे तो इसमें देखो यहाँ पे आपको 6 का पहाड़ा लग जाएगा। तो 6 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर देंगे 36। अब देखो इसको आपको जोड़ के लिखना है और इसको घटाना है। यहाँ देखो 4 से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ से दहाई लेंगे और 14 से 6 घटे तो 8 बचे। तो यहाँ आ गए 8, यहाँ पे 3 से 3 घटा तो कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना है 6 और 6 12। तो ये 12 आपको जोड़ के लिख देना है, 12 हो जाएंगे। और यहाँ पे आपका 89 पूरा यहाँ पे उतर आएगा, एक जोड़ा पूरा। अब देखो 889 है और यहाँ पर किस संख्या से आपको गुणा लगाना है। तो यहाँ 12 लिखा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लास्ट में देखेंगे 9 लिखा है। तो 9 का पहाड़ा, 9 में पहाड़ा लग जाएगा आपका 3 3 9। या तो 3 से लगाओ तो 9 आ सकता है, या तो 7 से लगाओ तो आपका 9 आ सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 3 का नहीं लगेगा, 7 का लग जाएगा। तो 7 से लगा लेंगे। तो 7 का पहाड़ा लगाएंगे, देखो कितना आता है, 7 सता 49 के 9 और 7 दूनी 14 और 4 18 और 7 एकम 7 और 1 8, यहाँ पे 8। तो कहें तात्पर्य ये है, अब ये 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 घटा तो 0 हो जाएगा और 8 से 8 घटा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। तो ये आपका 67 जो है इसका क्या है, वर्गमूल है। तो आपको लिख देना है कि 4489 का वर्गमूल कितना है, तो 67 वर्गमूल इसका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा 27225, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेना है और फिर आपको जोड़ा बना लेना है। ये आपका जोड़ा और ये जोड़ा और 2 रह जाएगा इसमें। तो सबसे पहले 2 में पहाड़ा लगाएंगे, 2 में पहाड़ा लग जाएगा 1 का, 1 एक कम 1। अगर 2 का लगाएंगे 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 का पहाड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा 1 एक कम 1। अब यहाँ पर आपको 2 से 1 घटाना है तो बचेगा आपका 1 और ये 72 पूरा जोड़ा उतारेंगे तो हो जाएगा 172। यहाँ पे आपको जोड़ के लिखना है तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 नहीं 1 और 1 और 2 हो जाएगा, है ना। अब 2 में 2 से किस संख्या से पहाड़ा लगाया जाए कि ये इतना आ जाए। तो सबसे पहले आपको पहाड़ा लगा देना है इसमें 6 से। 6 से पहाड़ा लगाएंगे तो आएगा, जैसे देखो 6 से पहाड़ा लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 छाक 36 के 6 और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हो जाएगा। अच्छा घटाएंगे तो बचेगा आपका 12 से 6 घटा 6 बचा और यहाँ 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 16 बचेगा। और यहाँ पर आपके पास था 26, 26 से 16 छोटे होते हैं, अतः हमारा जो पहाड़ा हम लगाए हैं वो सही है। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, ये 6 6 12 के 2 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका लिखा है 2 और हासिल वाला 1 3। तो 6 6 12 के 2 और हासिल 3, एक जोड़ के हासिल 3 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 और ये हो जाएगा 25। तो किस संख्या से पहाड़ा लगा दें कि यहाँ पर हो जाए 1625। तो लास्ट में 5 आया है तो पहाड़ा आपको 5 से लगाना पड़ेगा। तो 5 से लगा देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 5 पचम 25 के 5, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 और 16, 1625 आ गया। यहाँ पे देखेंगे आपको जो है हमने 1 लिखा था इसमें का, फिर बाद में 6 से पहाड़ा लगाए तो 6 लिख देंगे और 5 से लगाए तो 5 लिख देंगे।
यहाँ पे आपका ये कट के 0 हो जाएगा, यानी शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 27,225 का वर्गमूल क्या है, 165 है। कितना है, 165। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएंगे। सवाल नंबर देखो तीसरा दिया गया है 49,284। जोड़ा बनाएंगे तो एक ये और एक ये, 4 रह जाएगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है, लाइन खींच लेना है और फिर आपको पहाड़ा लगाना है। तो देखो 4 में पहाड़ा 2 का लग जाता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये 2 और 2 जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 4, और ये 2 आपको आंसर में यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, पूरा अंक उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 92। किससे पहाड़ा लगा दें, तो भैया 2 से लगा दो। 42 दूना 84 होता है, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, तो 84 हो जाएगा। इसको जोड़ के लिखेंगे और 2 बार पहाड़ा लगाया तो यहाँ पे 2 आपको लिख देना है। तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, और ये 4 यहाँ पे आपको घटा के लिखना है। तो 12 से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, और 84 फिर लिख देंगे यहाँ पर। अब पहाड़ा किससे लगेगा, अब लग जाएगा यहाँ पे फिर से 2 से लग जाएगा। एक बार फिर 2 से लगाते हैं और 2 आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8। यहाँ से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेषफल आपका कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 49,284 का वर्गमूल हो गया 222। सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 123, 432 1, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखेंगे किसका पहाड़ा लगता है इसमें। सबसे पहले आपको जोड़ा बनाना है, 1 2 3 जोड़े बने, तो 1 का पहाड़ा लगाएंगे। इसमें 1 लिखा है, 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 कम 1, और ये यहाँ से कट जाएगा और ये जुड़ के आएगा 1 और 1 2, और यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। आप क्या करेंगे, देखो ये 23 जो है, 23 आपको यहाँ पे नीचे उतारना है, एक पूरा जोड़ा। कितनी बार पहाड़ा लगाया जाए, तो कम से कम 1 बार पहाड़ा लग जाएगा इसमें। 1 बार लगाएंगे तो हो जाएगा 1, 1 एक कम 1, 1 दूना 2, और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे आप। घटाएंगे तो बचेगा आपका 2 से 1 घटा तो 2 बचा, और यहाँ 2 से 2 कुछ नहीं बचा। अब 43 उतारेंगे, 4 तो बन जाएगा 243। 23 हमने उतारा था, अब 43 उतारे हैं, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 और 1 2, ये जोड़ के लिखना होता है आपको, 1 और 1 2, और ये 2, तो हो गया आपका 22। 22 आ गया। अब 22 में किसका पहाड़ा लगाया जाए, जो यहाँ पर 243 आ जाए। तो 1 बार लगाएंगे, 1 का पहाड़ा 1 बार, 2 और 2, घटाएंगे तो हो जाएगा 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 4 से 2 घटेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। यहाँ आ गया आपका 22, फिर आपको 221 हो जाएगा 2221। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 2 2। आप कितनी बार, 1 बार पहाड़ा फिर से लग जाएगा। तो 1 का पहाड़ा 1 बार, फिर 2 और फिर 2 और फिर 2, तो यहाँ से आपका ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अच्छा, कितनी बार हम पहाड़ा लगा चुके हैं ये देखेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पहाड़ा लगाए हैं, तो 4 बार आपको 1 लिख देना है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा 123, 43, 21। इसका वर्गमूल कितना आया है, तो वर्गमूल इसका आया भैया 1111। अच्छा, इसमें आपको प्लस माइनस लिखते चलना है, प्लस माइनस 111, प्लस माइनस 222, और आगे की संख्याओं में इसी प्रकार से। अगला प्रश्न नंबर देखो आपका पाँचवा दिया गया है कि 49, 37,284 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से पहाड़ा इसमें लगता है भाई। इसका आपको करना है वर्गमूल। यहाँ पे ले लेते हैं 49,
37,284। सबसे पहले आपको बनाना है इसके जोड़े और अब लाइन खींचना है। देखो कितनी बार पढ़ा जाएगा, 4 में 2 बार, 2 दूनी 4, इसको जोड़ के लिखना होता है। 2 दूनी 4 हो जाएगा 4, ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा, 93 लिखेंगे और ये हो जाएगा जोड़ के 4। 93 पहाड़ा कितनी बार लग जाएगा, 2 बार, तो 2 बार पहाड़ा लगा लेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चाकू 8 हो जाएगा। ये 2 बार हमने पहाड़ा लिखा है, 2 बार यहाँ लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये जोड़ के लिखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 का 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको घटा के लिखना है। 13 से 4 घटे तो 9 4 13 9 और 8 से 8 घटे तो कुछ नहीं बचा। ये 93 उतारा, 72 उतारेंगे तो हो जाएगा 700 972। यहाँ पे आपका 444 लिखा है, तो अगर 1 लिखोगे यहाँ पर तो 441 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 से पहाड़ा आपको लगा देना है। 2 से पहाड़ा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 884। फिर आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो 12 से 4 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे आपका 6, 16 से 8 घटेगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा। 72 के बाद 84, तो 84 का यहाँ पर आपको उठा के लिख लेना है। अब ये 2 और 2 4 हो जाएंगे और फिर 4 और फिर 4। एक बार फिर से 2 से पहाड़ा लग जाएगा, इसमें 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8। यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो हमारी जो संख्या आएगी वो ये यहाँ तक लिखा था 1 2 3 4 बार पहाड़ा लगाया, तो 4 बार 2 करके पहाड़ा लगा है। तो इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल आएगा, इसके आगे आपको लिख देना है प्लस माइनस 2222। 2222 वर्गमूल आया है। तो आंसर आपको नीचे लिखना है 49,37,284 का वर्गमूल है प्लस माइनस 2222। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका जो है आपको या भिन्न दिए गए हैं, इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अंश का निकालेंगे, फिर हर का निकालेंगे और जो आएगा वो आपको लिख देना है। तो 361 का वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से रूट का निशान लगा देना है। अब 361 का वर्गमूल पहले निकालेंगे, तो भाग विधि से निकालेंगे 361 का वर्गमूल। तो सबसे पहले देखो पहाड़ा लगाएंगे, कैसे पहाड़ा लग जाएगा, इसमें देखो जोड़ा बनाएंगे तो 61 का जोड़ा केवल बनेगा, 3 आपका रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको 3 में पहाड़ा लगाना है, तो लग जाएगा 1 का पहाड़ा, 1 1 कम 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा 2 और 61 आपको नीचे लिख लेना है। ये हो जाएगा 1 और 1 2। कितनी बार पहाड़ा लगेगा, जो 261 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 तरीके से पहाड़ा लगा सकते हो। या तो आप लगाओगे 9 तो आ जाएगा, और या तो लगाओ 1। तो 1 लगाने से आएगा नहीं, तो आपको 9 से लगा देना है पहाड़ा। तो 9 से लगाओगे तो आएगा आपका, तो 9 से 9 9 81 का 1 और 9 दूनी 18 और 8 26। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा और आंसर आएगा 19। क्या आएगा, 19। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया 361 का वर्गमूल जो आया है वो आया है 19। सेम इसी प्रकार से आपको 361 के बाद 625 का निकालना है। 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 625 में देखो 2 जोड़ा बन रहे हैं, एक ये 2 25 का और 6 रह जाएगा। तो 6 में पहाड़ा लगाएंगे तो 2 का लग जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 से 4 घटाओगे 2 बचेगा और यहाँ पे आपको 25 लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको 2 बार पहाड़ा लगाया हो, 2 आपको ऊपर लिख देना है और ये 2 2 4। आप कितनी बार पहाड़ा लगाएं कि यहाँ पर आ जाए 225, तो 5 से लगा दीजिए, क्योंकि जब लास्ट में 5 आए तो 5 से ही पहाड़ा लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 55 25 के 5, 5 को 20 और 2 22, यहाँ से पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो अब यहाँ 5 से पहाड़ा लगाए तो 5 ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 625 का वर्गमूल कितना आया है,
तो आया है आपका 25। 625 का वर्गमूल कितना है? 25 है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे आंसर में कि इसमें 361 का वर्गमूल बटे 625 का वर्गमूल, दोनों संख्याओं का वर्गमूल लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। तो 361 का वर्गमूल 19 आया है, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे, बटे 625 का 25 आया है, तो 19 बटे 25 जो है आपका आंसर आएगा। और इसके आगे प्लस माइनस का निशान लगा देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 2 दिया गया है। देखो दूसरा है 34 सही 15 बटे 49। दूसरा प्रश्न है 34 सही 15 बटे 49। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सही करके लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 34 से 49 में गुणा करके 15 जोड़ देना है। तो 34 और जब 49 में आप गुणा करोगे तब आपका आएगा 1661। क्या आएगा? 1661 आ जाएगा और प्लस कर देंगे इसमें 15। ये आप गुणा कर लेना, 2 अंकों वाला गुणा है, 2 अंकों को गुणा कर लेंगे और बटे 49 लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1661 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1681। 1681 बटे 49 हो जाएगा। तो 1681 बटे 49 का आपको वर्गमूल ज्ञात कर देना है। तो इसका वर्गमूल आपका कितना आएगा? तो सबसे पहले आपको 1681 का वर्गमूल लिखना होगा, उसके बाद 49 का। तो 1681 का वर्गमूल और बटे 49 का वर्गमूल। अब निकाल लेते हैं बारी बारी से दोनों संख्याओं का वर्गमूल। तो इधर 1681 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो कितनी बार पहाड़ा जाता है, 2 जोड़े बन जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 4 चक्कू 16, 4 से पहाड़ लग जाएगा, 4 चक्कू 16 और ये आपका ऊपर 4 लिख देंगे और ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा और एक देखो 81 आपको यहाँ लिखना है। अब इसमें कितने से पहाड़ा लगा दें? तो भैया 1 से पहाड़ा लगा दो, हो जाएगा। तो 1 से लगाएंगे तो 1 और 1 8 8, ये पूरा पूरा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 41। तो ये संख्या जो आपकी मिली 1681, इसका वर्गमूल कितना निकला? तो 41 निकला। और 49 का वर्गमूल तो सभी लोग जानते हो कितना होता है? तो 7 होता है। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है। तो आपको यहाँ पे आके लिख देना है कि 1681 और 49 का वर्गमूल। तो 1681 का वर्गमूल है 41 और बटे 7 का वर्गमूल है 49 का वर्गमूल है 7। ये आपका आंसर आएगा 41 बटे 7। लेकिन इसको बटा सही के रूप में अगर जो लिखेंगे तो पहले 7 से आपको 41 में भाग करना होगा। तो 7 6 42 होते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। 7 तो बचे 35, तो 35 यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे तो बचेगा 6। 11 से 6 5 घटा 6 बचा, तो 6 बचेगा। शेषफल आपको ऊपर और ये भागफल वाला आगे। तो ये हो जाएगा 5 सही 6 बटा 7 और ये प्लस माइनस आगे लिख देंगे और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा, 21 सही 51 बटा 169। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 169 में 21 से गुणा करेंगे और उसमें 51 आपको जोड़ देना है। तो 169 को 21 से गुणा करेंगे और 51 जोड़ना है। तो 1 9 9, 1 6 6 और 1 कम 1, यह आएगा 2 9 18 के 8 और 2 छाक 12 और 1 13 के 3 और 2 1 2 और 1 3। तो इधर आपको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 3 2 5 और ये 3, 3549। अब 3549 आ जाएगा। तो ये 169 और 21 का गुणा कितना आएगा? 3549। तो 3549 प्लस 51 और बटे 169। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 3600, 3600 और बटे 169। अब आपको इसका वर्गमूल बताना है पूरी संख्या का, यानी 3600 बटे 169 का वर्गमूल बताना है। तो सबसे पहले 3600 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ये आ जाएंगे इसमें 3600 00 और 36, ये 2 जोड़े बन जाएंगे और 36 में जब पहाड़ा लगाओगे आप तो 6 का पहाड़ा लग जाएगा, 6 छाक 36। यहाँ से 36 जब लिखोगे तो ये 6 6 और 3 3 पूरा पूरा कट जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। अब ये बचा 00,
यहाँ हो गया 12, कितना 6 और 6 12। अब यहाँ पे ये लिखा है 0 0। भाई अब 0 0 है, इसमें पहाड़ा तो आपको लगाना पड़ेगा, तो आप 0 का पहाड़ा लगा दीजिए। यहाँ से 0 का लगाएंगे तो सारा जो है 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको 0 यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है 60 जो है वर्गमूल मिल जाएगा, किसका 3600 का। और 169 का क्या वर्गमूल होता है एक बार देख लेते हैं। 169 का वर्गमूल यहाँ लिख देंगे 169, जोड़ा बनेंगे 69 का और एक तुम्हारा बिछड़ जाएगा, रह जाएगा। तो सबसे पहले एक में पहाड़ा लगाएंगे तो एक का पहाड़ा, एक में एक का पहाड़ा लग जाएगा, तो एक एक कम एक, यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर एक। तो देखो एक से एक कट जाएगा, यानी घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 69 लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा। एक और एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, कितना हुआ 2। अब 2 का पहाड़ा यहाँ पे 2 लिखा है, अब हमको लाना है 69, तो आप 3 से पहाड़ा लगा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 बार पहाड़ा लगा तो यहाँ पर देंगे 3। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 169 का वर्गमूल आया 13 और 60 का वर्गमूल कितना है 3600 का वर्गमूल आया कितना 60। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आंसर आपका हो जाएगा 36 के जगह पर आपके लिखिए 60 है, और बटे 169 की जगह पर 13। तो 60 बटे 13 इसका क्या है वर्गमूल आएगा। लेकिन अभी आप इसको ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको पहले आपको क्या करना है मिश्र भिन्न में लिखना है। तो 13 से 60 को भाग करेंगे तो 13 चक्कू 52, और 52 और 8 60, तो 4 आगे और 8 ऊपर और नीचे 13। तो इस प्रकार से 4 सही 8 बटे 13 ले सकते हो। ये प्लस माइनस आप नीचे लिख देना क्योंकि ये वर्गमूल है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 10 सही 151 बटे 225। सबसे पहले 225 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2250। कितना हो जाएगा 225 का गुणा 1 से, तो 225 और लास्ट में एक 0 लगा देंगे, और प्लस 151 और बटे में 225, उतना का उतना लिखा रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक में 0 जुड़ेगा तो 1, 5 में 5 जुड़ेगा 10, और एक में 2 जुड़ेगा 3, और हासिल वाला तो हो जाएगा 4 और ये 2, तो हो जाएगा 2401 बटे 225। अब क्या करेंगे दोनों का अलग अलग वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो 2401 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं भाग विधि से। तो ये आपका हो जाएगा, देखो कितनी बार पढ़ा जाएगा, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा और 24 में पढ़ा लग जाएगा 4 का, 4 चक्कू 16 और ये 4 ऊपर लिख देंगे। 16 जब 24 से घटाएंगे तो 14 से 6 घटे तो बचे 8, यहाँ 0 1, ये 4 4 8 हो जाएगा। कितनी बार से पहाड़ा लगाएं कि यहाँ पर 801 हो जाए। तो देखो एक लास्ट में कब आएगा, जब पहाड़ा या तो 1 से लगेगा या तो 9 से। तो आप 1 से लगाने पर नहीं ला पाएंगे तो 9 से लगाएंगे। तो 9 से पहाड़ा लगाएंगे तो 9 9 81 का 1 हासिल आएगा 8, और 9 8 72 और 8 कितना हुआ 80। तो इस प्रकार से 801 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 49। तो 49 का वर्गमूल 49 वर्गमूल हो जाएगा 2401 का। और 225 का वर्गमूल देखते हैं। तो 225 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है, और यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा 25 और 2 आपका रह जाएगा। तो पहले 2 में लगाएंगे, 1 का पहाड़ा लग जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 25 आ जाएगा, पूरा जोड़ा उतरेगा, ये 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें इस संख्या से लगाना है कि यहाँ पर कितना आ जाए 125 आ जाए। तो 5 है लास्ट में तो 5 से लगा देंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 5 है तो 5 से ही पहाड़ा लगाएंगे। तो 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ से पूरा पूरा कट जाएगा और हमको वर्गमूल मिल जाएगा 15, यानी 225 का कितना आया 15 आया। तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ये पूरे के ऊपर लगा देंगे वर्गमूल, और 2401 का वर्गमूल कितना आएगा 49। तो यहाँ हो जाएगा 49 और बटे यहाँ 225 का वर्गमूल आएगा आपका 15। ये 49 बटे 15 आएगा। इसको सही बटा के रूप में लिखेंगे, यानी मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से 49 को भाग करेंगे तो 15 तियाँ 45, 45 और 4 49। तो शेषफल जो बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और जितनी बार पहाड़ा जाता है वो आगे लिखते हैं। तो 15 तियाँ 45 3 आगे लिखेंगे,
और 15 नीचे लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से इतना आंसर आएगा 3 सही 4/15। इसके आगे प्लस माइनस का निशान लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5वां दिया गया है 23 सही 394/729। तो सबसे पहले आपको 23 से 729 को गुणा करना है और इसको सही रूप में लिख लेना है। तो 729 का गुणा करेंगे 23 से, तो ये हो जाएगा 3 9 27 के 7, हासिल आएगा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। 3 9 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 7 21। 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 2 9 18 के 8 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 8 8 16 के 6, 5 और 1 6, हासिल वाला 1 7 और 4 2 6 और 1 16,767। इसमें जोड़ना है 394। तो 394 आपको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका, जोड़ने पर देखो कितना आता है। 394 जोड़ना है, 7 4 11 का 1 और 9 6 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये 17,161। तो कहने का तात्पर्य है, इसको आप लिखोगे पहले 23 का 729 से गुणा करोगे तो आएगा इतना 16,767। तो 16,767 प्लस 394 और बटा में 729, ये जब आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 17,161। 17,161 17,161 बटे 729। अब इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बारी बारी से 17,161 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं। 17,161 का वर्गमूल, तो एक जोड़ा ये और एक रह जाएगा, तो इस प्रकार से लिख लेंगे और एक में पहाड़ा लगाएंगे तो एक का लग जाएगा, एक एक कम एक। यहाँ से एक और एक जुड़ के आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आपको आंसर में 1 लिखना है। यहाँ ये कट जाएगा और फिर 71 यहाँ पे आ जाएगा तो 71 लिख देंगे। अब कितनी बार पहाड़ा लग जाएगा इसमें, देखो 71 लिखा है, अगर यहाँ पे आपको देखो 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 23 तियाँ 69, तो 3 से लग जाएगा ये, 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6। अब 11 से 9 घटाएंगे तो 9 2 11, 2 बचा यहाँ पर और 61, तो 261 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 3 3 6 और ये 2 26। अब कितनी बार पहाड़ा लग जाए, एक बार लग जाएगा तो एक बार लगा देंगे। एक बार, एक एक कम एक, एक छक्का 6, एक दूना 2। तो इस प्रकार से यहाँ तो पूरा एक कट जाएगा और यहाँ आंसर कितना आएगा, ये 3 बार पहाड़ा गया तो 3 और फिर एक बार गया तो 131। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 17,161 का वर्गमूल कितना आया, 31 आया। और 729 का भी देख लेते हैं कितना आएगा वर्गमूल। तो 729 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखते हैं, ये जोड़ा आपका बन जाएगा। पहाड़ा कितने से लगेगा, 7 में पहाड़ा लगाना है 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, घटाओगे तो बचेगा 3, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 29। ये हमने पहाड़ा लगाया है 2 बार, 2 से यहाँ पर लिख देंगे और ये 2 2 4 हो जाएंगे जोड़ने पर। अब क्या करेंगे, किस पहाड़ा से 329 आएगा। तो देखो 7 से पहाड़ा लगाओगे तो आ जाएगा, 7 से पहाड़ा लगाओ, 7 7 49 के 9 और 7 चकू 28, 28 और 4 32। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा और आ जाएगा आपका 27। कितना आएगा, 27। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 729 का जो वर्गमूल आया है वो आया 27 और 17,161 का आया है 131। तो इसके स्थान पर आपको डाल देना है और इस प्रकार से आपका आ जाएगा 131 बटे 27, 131 बटे 27। इसको आपको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो पहले 27 से भाग करना होगा 131 को। चलिए देख ही लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, देखो 27 से भाग करेंगे 131 में, कितनी बार पहाड़ा जाएगा। तो इसमें पहाड़ा जाएगा आपका 4 का, 4 से लगाते हैं। देखो तो 4 से लगाने के लिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे 27 में, तो 4 सत्ते 28 का, 4 सत्ते 28 के 8, हासिल आपका 2 और 4 दूनी 8 और 2 10।
4 दूनी 8 और 2 10, तो हो गया 108। घटाएंगे तो बचेगा आपका 11 से 8 घटे 3 और यहाँ पर बचा 2, कितना बचा 23। तो यहाँ पे 23 बचा है, यहाँ पे 27 से हम भाग कर रहे थे, तो इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, जो भागफल आया है उसको आगे, तो 27 सही, 4 सही, 23/27, 23/27, इसके आगे प्लस माइनस का निशान लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो आपका ये वाला कार्य है, ये जोड़ने और गुणा करने का ये कार्य आप रफ पे करिएगा, और बाकी ये आपको दिखाना है कि कैसे भाग वैसे आप किए हो, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा और ये आपको रफ पे करना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी आधी हुई है, यानी कि प्रश्न केवल 2 ही हो पाए हैं। अगली प्रश्नावली में हम सारे प्रश्न करवा देंगे। तो ये सवाल बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।